आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन एक मरतबा फिर लेकर, जो कि ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला है, जिसमें हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात के हवाले से बच्चों से सवालात जवाबात किया करते हैं। कराची भर से मुख्तलिफ़ स्कूल्स यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करवा कर यहाँ बच्चों को लाते हैं और फिर बच्चे इन शख्सियात और वाक़यात के बारे में पढ़ कर आते हैं, समझ कर आते हैं, याद करके आते हैं और फिर यहाँ अपनी जो है वो ज़हानत का सबूत पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी नस्ल को अपने असल हीरोज़ से आगाह कर सकें, उनको आइडियल्स दे सकें, उन्हें एक रास्ता दे सकें, उन्हें बता सकें कि उनका माजी बड़ा शानदार था और उसी शानदार माजी को फॉलो करके, सीख कर, समझ कर वो अपने हाल और मुस्तकबिल को भी शानदार और ताबनाक बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज तीसरा रोज़ा रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो कि रहमतों भरा है और इसमें एक खूबसूरत हस्ती, प्यारी हस्ती, हमारे दिलों का सुकून और चैन, हमारे सरों का ताज, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तब तैयबा, ताहिरा, ज़हरा, बतूल, उम्मुल हसन व हुसैन व मोहसिन, ज़ौजाए अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल 3 रमज़ान मुबारक को हुआ। नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिनकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत और नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद मोहतरम सैयदना हसन व हुसैन व मोहसिन की वालदा हैं सैयदा हैदर सैयद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं। बहुत बड़ा मर्तबा, बड़ी शान, बड़ा दर्जा, उनकी अज़मतों और रिफ़तों की इतनी दास्तानें और इतने ज़िक्र नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मरवी हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की रवायात से मिलते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो मकाम और मर्तबा था वो इतना आला था कि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत आप रज़ी अल्लाह अन्हा से रहती थी। आप अलैहिस्सलाम जब कहीं सफ़र पर जाते थे तो सबसे पहले फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे आखिर में मिलकर जाते थे, मुलाकात सबसे आखिर में किया करते थे और जब वापस आते थे तो सबसे पहले मुलाकात किया करते थे कि जुदाई का जो वक्फ़ा है, वक्त है, वो बड़ा मुख्तसर रहे। नाज़रीन, बड़ी शानों वाली, बड़ी अज़मतों वाली ये हस्ती, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़बरदस्त तक़लीद में गुजारी। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से आला किसी को नहीं पाया और आप अलैहिस्सलाम की तक़लीद में, आप अलैहिस्सलाम की आदात की तक़लीद में सबसे ज़्यादा जो है वो मुशाबे सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हमारी ये कोशिश, ये काविश है कि ये शख्सियात मेरी इस आने वाली नस्ल की आइडियल्स ठहरें, ये इन्हें पढ़ें, इन्हें सीखें, इन्हें समझें और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन। आज भी कराची भर से मुख्तलिफ़ 4 टीमें यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, तैयारी करके आए हैं। उनके प्रिंसिपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के जो हैं ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रोग्राम आपके सामने पीस के ताउन से ही पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ बैठे हैं सर जावेद ख़ान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। सर, आपसे बात होगी इंशाल्लाह आगे। उनके साथ मेरे दोस्त बैठे हैं सर दानियाल मुस्तफ़ा साहब, तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह, हमारे बल्दिया से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं हज़रात अपने स्कूलों में। उनके साथ साथ मेरे सर नदीम हसन साहब, ये हमारे ज़िम्मेदार हैं और बड़ी मेहनत है इनकी, बड़ी कोशिशें हैं हज़रात की तालीम के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। और साथ साथ सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि मेट्रोवेल के इलाके से तशरीफ़ लाएँ और ये भी स्कूलों में अच्छी कोशिश और काविश बच्चों के हवाले से करते रहते हैं। नाज़रीन, स्कूल्स का तारुफ हम आपके सामने रखेंगे और फिर इनसे मुख्तसर इनके स्कूल का नाम पूछ के, बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए, फिर आपका तारुफ हम बाद में करते चलते हैं। पाक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल कहाँ है बेटा? औरंगी टाउन कराची। औरंगी टाउन में। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर जावेद खान। ज़बरदस्त बेटा, बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है। जी बेटा, आपका स्कूल? दी लेक्चर पब्लिक स्कूल। दी लेक्चर पब्लिक स्कूल कहाँ है ये? मेट्रोवेल में। मेट्रोवेल में। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर बाबर जुदून। अच्छा 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 अच्छा, कैसे हैं सर बाबर जुदून को? अच्छे प्रिंसिपल हैं? अच्छे प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा। जी बेटा, आपका नाम क्या है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित बेटा, कौन से स्कूल से हैं? नेशनल हीरोज़ पब्लिक हाई स्कूल। नेशनल हीरोज़ हीरोज़ पब्लिक हाई स्कूल। ये कहाँ है बेटा?
मेट्रोविल जैकल मेट्रोविल में। तो हमारा टॉपिक ही नेशनल इस्लामिक हीरोज़ और आप उसी स्कूल से माशाल्लाह बड़ी मेहनत है सर की, बहुत कोशिश करते हैं। बेटा आपके स्कूल का नाम? दी ब्राइट विजन स्कूल, दी ब्राइट विजन स्कूल कहाँ है? बल्दिया टाउन आबिदाबाद। बल्दिया टाउन में है। प्रिंसिपल का नाम क्या आपके? दानियाल मुस्तफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, आज भी रोज़ाना की तरह यहाँ पर मौजूद है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए अबू बकर से कहेंगे कि सवाल नामे तकसीम करें टीम्स में। बेटा ये सवाल नामे आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें आपने खोलना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी लक में जो क्वेश्चन आएंगे, ताकि ये ना ठहरे कि हमने किसी को कोई सवाल दिए, जो जिनकी लक में सवाल आए वो सवाल उनसे पूछ जाएंगे। आपने इन्हें ओपन नहीं करना है। जब मेरे पास ये सवाल नामा आ जाएगा तो फिर हम शुरू करेंगे। जजेस यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सर दानियाल मुस्तफ़ा और सर नदीम हसन आज जजेस की ज़िम्मेदारी अंजाम देंगे। और सर जी तरतीब ये है कि हम 5 सवालात पहले राउंड में बेटा आपसे करेंगे और पहले हर जवाब पर, पहले राउंड के हर जवाब पर इनको 10 नंबर सही जवाब पर दिए जाएंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। उसमें आपके पास टाइम है, आप सोचकर जवाब दे सकते हैं। और दूसरे राउंड में हम 15 सेकंड का रैपिड फायर करेंगे, जिसमें हम तेज़ सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। आपने तेज़ जवाब देने हैं। जो बच्चे जितने ज़्यादा जवाब दे देंगे वो उतने ज़्यादा नंबर लेंगे। सही जवाब पर +5 होंगे, गलत जवाब पर -5 होंगे। इसलिए गलत जवाब मत दीजिएगा, जो जवाब ना आता हो उसे पास कर दीजिएगा, पास करने के नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर गलत जवाब देंगे तो -5 हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा बेटा उस तरफ हो जाइए, आप डाइस पर आए, अपनी डाइस पर हो जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। आप रेडी हैं? पहली टीम मेरे पास है पार्क स्टैंडर्ड स्कूल से। बेटा आप लोग रेडी हैं? क्योंकि आप पहली टीम है तो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं रिलैक्स होने का। आप थोड़ी सी सांसें वाँसें ले लें, ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कोई डर तो नहीं लग रहा? नाम क्या है मेरी बेटी का? तूबा नईम। तूबा नईम। बेटा आपका नाम? हुमैरा जावेद। हुमैरा जावेद। अच्छा, ये माइक डाइस पर नहीं मारना है, ठीक है? ये यहाँ तो हमें नहीं पता लगता ना, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा हो रही होती है इसकी, ठीक है? इसे डाइस पर मत मारिएगा, चेहरे के करीब करके ऊंची आवाज़ में जवाब दीजिएगा। जब आप जवाब देने लगे उससे पहले चेहरे के करीब में मत कीजिएगा, ठीक है? आपको रिलैक्स किया मैंने थोड़ा सा, ईजी है, कोई मसला नहीं। जजेस रेडी हैं माशाल्लाह। सर पहला सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि शख्सियात रमज़ान से मुताल्लिक हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ महर का बंदोबस्त किसने किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुरुस्त जवाब है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब निकाह हो रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब बुलवाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त महर अदा करने की रकम नहीं थी। तो जब निकाह के लिए तरतीब बनी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, क्योंकि दोनों बड़े प्यारे हैं नबी के, हज़रत अली भी और हज़रत फ़ातिमा भी, तो इस खूबसूरत जोड़ी को जब शादी के बंधन में बांधने का वक्त आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त महर अदा करने की रकम न थी। तो महर की रकम का बंदोबस्त करने के लिए जब निकले नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, तो सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि अली के पास इस वक्त महर अदा करने की रकम नहीं है। तो इनका आपस में बड़ा प्यारा और बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, आप सब ने समझनी है ये बात। ये इतने प्यारे दोस्त थे आपस में, इतने सारे प्यारे साथी थे, इतने प्यारे रफ़ीक थे। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अल्लाह ने माल की फरावानी रखी थी, लेकिन ये भी मालूम था कि अली बड़े खुददार हैं और बड़ी वज़ाकता वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, तो किसी से लेंगे भी नहीं इस तरह से। तो अब दोस्ती का हक़ अदा करने का वक्त था, लाज भी रखनी थी, सामने वाले की खुददारी का ख्याल भी रखना था और दोस्ती की लाज भी रखनी थी। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़रा बेचने निकले, महर का बंदोबस्त करने के लिए। ज़रा जो उस वक्त जंगों में ऊपर ज़रा पहना करते थे, लोहे का लिबास होता था, वो बेचने के लिए निकले कि मैं ये फ़रोख्त करता हूँ और इसको फ़रोख्त करके महर की रकम की बंदोबस्त करता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि मैं ख़रीदता हूँ ये ज़रा, और उसकी बड़े दामों से, यानी उसकी जो दाम थे उन दामों से ज़्यादा दामों में वो ज़रा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद लिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इसका इतना दाम नहीं, फरमाया मेरी मर्ज़ी है, मैं दाम दे रहा हूँ, मैं इसको इतने में ख़रीदता हूँ। और वो ज़रा ख़रीदी और फिर उसके बाद अपने दोस्त को शादी में वही ज़रा बतौर तोहफ़ा पेश कर दी। तो ये मोहब्बतें थी इनकी कि एक दूसरे की खुददारी का ख्याल भी था, ताल्लुक़ भी था। नाज़रीन, ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये आइडियल्स थे जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। आगे चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या खिदमात अंजाम दी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मकान लिपा, बिस्तर लगाया, खजूर की तरह के तकिया बनाया, दावा पछुआरे मन के पेश किए। दुरुस्त जवाब है जी, दुरुस्त जवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब यहाँ भी देखें कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ हुई,
क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा थी वो वफ़ात पा चुकी थी। अब शादी और निकाह का मौका है तो इंतज़ामात सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं। सारे बंदोबस्त फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर रही हैं। ऐसे कर रही हैं जैसे माँ अपनी बेटी के लिए इंतज़ामात करती हैं। ये घर भी लेप रही हैं, आयशा का मर्तबा और दर्जा कहाँ है, लेकिन अपना घर भी लीप रही हैं, बंदोबस्त भी कर रही हैं, छुआरे भी तकसीम कर रही हैं और खुद और खजूर की छाल से बिस्तर भी तैयार कर। बहुत ज़बरदस्त ये ताल्लुक़ थे इन शख्सियात के आपस में, जो हमें सिखाते हैं कि हमें आपस में किस तरीके से अच्छे अंदाज में मोहब्बत और रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। दोनों जवाबात बेटा आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। तीसरा सवाल, क्योंकि आज फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का यौम वफ़ात है, उस हवाले से सवालात की ज़रा कसरत भी है। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कब हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हिजरत के दूसरे साल रमज़ान मुबारक ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा उहद की वापसी पर दुरुस्त फरमाया। जवाब है जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये खूबसूरत जोड़ी का जो निकाह हुआ वो ग़ज़वा बदर से वापसी पर नबी अलैहिस्सलाम ने एक शानदार फ़तह के बाद जब वापस आए थे अल्लाह की मदद नुसरत के बाद, तो ये खूबसूरत जो अमल हुआ था। चौथा सवाल बेटा आपसे, तीनों जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हसन किसने रखा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जवाब दुरुस्त है जी, बेहतरीन, बहुत अच्छे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम नबी अलैहिस्सलाम ने हसन रखा था। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। जब लोगों ने ताने दिए थे कि आपकी तो औलाद नहीं है तो आपकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, फिर जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो फिर नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए थे और फिर इनको अपना बेटा फरमाया था और फिर फरमाया कि यहाँ से मेरी नस्ल बढ़ेगी। तो ये बहुत एक खुशी का मकाम था और नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ये नाम रखा था। ज़बरदस्त, 4 जवाब दुरुस्त हैं। 5वां सवाल आपसे, क्योंकि अभी ये मार्च का महीना भी चल रहा है और हम नेशनल हीरोज़, नेशनल इवेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। निशान हैदर के बराबर एक और फ़ौजी एजाज़ है, बताएं वो कौन? हिलाल कश्मीर। हिलाल कश्मीर, जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त मुकाबला, भरपूर हौसला अफजाई करें, पता तो चले कि भाई ऑडियंस जिंदा बैठी है। ठीक है, 5 जवाब दुरुस्त हैं जी। रैपिड फायर तरफ बढ़ेंगे। सर आप स्टॉप वॉच रेडी कर लें। सर आप बेल बजाएंगे तो मैं रैपिड फायर स्टार्ट करूंगा। सर आप स्टॉप वॉच रेडी कीजिए। सर आपने बेल बजी, सर दानियाल यस कहेंगे तो आप बेल बजाएंगे। यस, ये बजा के देखें सर, बजती है। वो वाला बटन खोलें, वो वाला बटन, ये इसको सर अपने नज़दीक कर लीजिए जी। अब यानी 15 सेकंड से पौने 15 भी ना हो और 15.15 भी ना हो, बच्चों के साथ हमने बड़ा ऑनेस्ट रहना है। सर आप यस करेंगे, आप बेल बजाएंगे, मैं बेल पर शुरू करूंगा, बेल पे बंद करूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा। ठीक है, तो अब सर यस और स्टॉप पे होगी सारी बात। नहीं सर आपने रेडी नहीं कहना, आपने बेल बजानी है। फिर से शुरू करें। आप रेडी मेरा बेटा? फिर से शुरू करें। अब तक कितने सिपाहियों को निशान हैदर मिल चुका है? 11। दुरुस्त। कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल को ओहदे का लफ़ कब उठाया? 14 अगस्त 1947। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान लाहौर में किस मकाम पर मंजूर हुई? मिंटो पार्क। दुरुस्त। रोज़ा किन लोगों को ना रखने की इजाज़त है? बीमार और मुसाफिरों को। दुरुस्त। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अली अन्हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका नाम क्या है? हुमैरा तना हुमैरा। इनके जनाब 5 जवाबात दुरुस्त ठहरते हैं। ठीक हो गया, और 5 के 5 जवाबात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सर सेकंड्स का ख्याल बहुत ज़्यादा करें, ये मेरे दिमाग में सेकंड चल रहे हैं, मुझे अपनी स्पीड का और अपने सेकंड्स का पता है कि मेरे सेकंड्स कहाँ पूरे हो रहे हैं, तो सेकंड्स का ख्याल ज़रूर करें, कहीं बच्चों के साथ ज़्यादती ना होगा। मतलब रैपिड फायर में आप देखेंगे फैसला होगा, बाकी तैयारी आपने देखा है सारी टीमों की बहुत अच्छी होती है, बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं। तो रैपिड फायर में अगर मैंने कहा ना पौने 15 सवा 15 पे भी कहानी ख़राब हो जाएगी, तो इसको जो है ना टाइम को देखें। 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हुए। 25 नंबर आपके इस राउंड के हैं और 50 नंबर आपके पिछले राउंड के हैं। 75 मार्क्स के साथ बेहतरीन, ज़बरदस्त।